everyone, I am Engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में बेसिकली हमने डिस्कस किया था मैपिंग के बारे में, है ना। और जो हमने लास्ट क्लास में मैपिंग पढ़ा था उसको बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा था, जिसमें वन फंक्शन था, ऑन टू फंक्शन था, इनटू फंक्शन था, मैनी वन फंक्शन था। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको इस सारे का डिटेल्स मिल गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि उसमें हमने ये सब जो पढ़ा इस पे बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लास्ट के वीडियो में हमने इस सब को काफी डिटेल्ड में कवर किया है। तो अब हम आगे पढ़ाते हैं और आगे आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को ही क्या कहा जाता है, कंपोजिट फंक्शन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन है और 12th क्लास के बोर्ड में और आपका जेईई मेन या आईआईटी एडवांस कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है ना। और इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज पे बेस, तो प्रॉपर्टीज बेसिकली आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर आप इसका बेसिक डेफिनेशन को अच्छी तरह से नहीं समझे हैं तो उसको आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, अच्छी तरह से इसको देखिएगा, तब आपको ये पूरा क्लियर पता चल जाएगा। और एक बार अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तब इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो देखिए नेम से ही क्लियर है क्या, कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिशन का अगर मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं आपको, तो कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि एक में दूसरे को मिलाना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप जब कोई भी मेडिसिन शॉप पे जाते हैं और कोई भी आप मेडिसिन खरीदते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि उसका कंपोजिशन दिया हुआ होता है, राइट। और कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि इसमें ये एलिमेंट इतना परसेंट है, ये एलिमेंट इतना परसेंट है, ये एलिमेंट इतना परसेंट है। मीन्स अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग परसेंटेज में लेके और तब आपस में मिला के वो मेडिसिन बनाई जाती है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को मिलाया जाता है। बस आप सिंपल सा इस तरह से समझ लीजिए। तो वही हमारा क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेसिकली क्या होता है, देखिए, लेट f सच दैट x टू y। अब यहाँ पे एक कोई भी फंक्शन है हमारा और वो है f, है ना। और वो डिफाइंड किस तरीके से है, तो f सच दैट x टू y मीन्स ये जो हमारा फंक्शन f है उसका डोमेन x है और जो रेंज है या कोडोमेन वो आपका y है, ठीक है। एंड g y टू z। अब एक और भी फंक्शन है हमारे पास और वो कौन सा फंक्शन है, वो है g और उसका डोमेन क्या है आपका y और कोडोमेन क्या है z। बी टू फंक्शंस एंड एन अदर फंक्शंस। तो f और g तो हमारे पास दो फंक्शन है और इसके अलावा एक फंक्शन हमारे पास और है और वो कौन सा फंक्शन है, तो वो है हमारा h सच दैट x टू z। और वो जो h जो हमारा है वो बेसिकली किस तरह से डिफाइंड है कि जिसका डोमेन x है और जो को डोमेन है वो आपका z है, ठीक है। डिफाइंड इन सच अ वे दैट hx इज इक्वल टू g ऑफ fx इक्वल टू g o f x कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ f इंटू g फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे हमने एक सेट लिया, सेट x, ठीक है, दूसरा है सेट y और तीसरा है सेट z। अब यहाँ पे जो हम सेट x लेते हैं इसको आप ये सर्कल समझ लीजिएगा कि ये जो सर्कल है ये है सेट x
और ये जो सर्कल है ये है सेट y, और ये जो सर्कल है ये है हमारा सेट z। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेट x है इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे, लेकिन अब यहां पे जो सेट y है, तो सेट y में जो एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा? f ऑफ x। और f ऑफ x कहने का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन f है, अब यहाँ पे x से सेट y में एक फंक्शन डिफाइंड है और वो है फंक्शन हमारा f, और दूसरा सेट y से सेट z में एक फंक्शन डिफाइंड है और वो है हमारा फंक्शन g। ठीक है, तो अब x से y में f और y से z में g। तो अब यहां पे देखिए कि जो हमारा fx होगा, तो fx में जब हम x के अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमको fx यानी कि फंक्शन की वैल्यू मिलता जाएगा। तो जो फंक्शन की वैल्यूज मिलेंगे वो बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका रेंज ऑफ fx। तो जो रेंज ऑफ fx होगा वही हमारा सेट होगा सेट y। ठीक है, और जब हमारा सेट y निकल जाएगा रेंज ऑफ fx, तब हम क्या करेंगे कि जो रेंज ऑफ fx है उस फंक्शन को अब g फंक्शन के लिए, यानी जो दूसरा फंक्शन था उसके लिए उसको हम डोमेन मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसको हम डोमेन मान लेंगे। तब हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसको हम मान लेते हैं यहां पर hx। ठीक है ना, और वो hx, अब जो hx है इसका डोमेन है हमारा x, और जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? g ऑफ fx। रेंज क्या हो जाएगा? g ऑफ fx। ठीक है ना, और g ऑफ fx का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा फंक्शन gx है उसमें x के प्लेस पे, यानी उसमें हमको कंपोज किसको करना है? fx को। तब इस तरह से जो फंक्शन डिफाइंड होता है दैट इज hx इज इक्वल टू g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fx, या इसी को सिंपली हम लोग बोलते हैं GOF। तो ये कहलाता है आपको कंपोजिशन फंक्शन, और ये कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसमें किसमें हमने कंपोज किया? तो इसमें जो fx था तो fx को हमने g में कंपोज किया। जो हमारा फंक्शन f था और g था, इस दोनों का कंपोजिशन है, यानी f का g में कंपोजिशन। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ f इंटू g फंक्शन। सिमिलरली देखिए, अगर हमको g को f में अगर कंपोज करना होता तब हम लोग क्या लिखते? f ऑफ gx। क्या लिखते? f ऑफ gx। और उस कंडीशन में क्या होता कि यहाँ पे x तो x ही रहता, और ये जो f है ये हमारा g बन जाता, और जो g है वो f बन जाता, और ये जो यहाँ पे fx है ये हो जाता gx, और ये जो g ऑफ fx है ये हमारा बन जाता f ऑफ gx। ठीक है, तो अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका कंपोजिशन फंक्शन का, तो आई थिंक आपने वो समझ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कंपोज करना, और कंपोज करने का मतलब यहां पर है मिलाना। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए आप डेफिनेशन से। अब अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक है f और दूसरा है g, तो f किस तरह से डिफाइंड है? x टू y, यानी कि जिसका डोमेन x है और कोडोमेन y है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है हमारा g जिसका डोमेन y है और कोडोमेन z है। तो इस तरह से दो फंक्शन हमारे पास है। ठीक है, तब एक और तीसरा फंक्शन, और वो किस तरह से डिफाइंड है? तो उसका जो डोमेन होगा वो x है और जो कोडोमेन है वो z। इट मीन्स कि कोडोमेन हमने किससे लिया? g से, है ना, और डोमेन हमने किससे लिया? f से। तो जो f का डोमेन है वही आपका h का डोमेन है, बट जो कोडोमेन है वो आपका g का जो कोडोमेन है वो आपका h का कोडोमेन है। तो इसका मतलब क्या है कि हम g में f को कंपोज कर रहे हैं। ठीक है,
तो जी में एफ को कंपोज कर रहे हैं, तब इस कंपोजिशन का हम नेम देते हैं यहाँ पे एच एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। और जो जी ऑफ एफ एक्स, अब देखिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ होता है एफ एक्स और फॉर एग्जाम्पल हमें एफ ऑफ 2 निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि x के प्लेस पे 2 रख देते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे हमको g ऑफ एफ एक्स निकालना होगा तो gx में जहां जहां पे x होगा तो x को हम रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x से, राइट। तो इसीलिए यहां पर देखिए जो hx है g ऑफ एफ एक्स, यानी जो gx होना चाहिए था फंक्शन, तो x के प्लेस पे क्या है fx, ठीक है। और इसी को ब्रीफली ऐसे भी डिनोट किया जाता है GOF और x, ठीक है। और इसी को सिंपली हम ये भी कह सकते हैं GOF, ठीक है। तो ये कंपोजिशन कहलाता है f इंटू जी फंक्शन। तो अब आप यहां पे देखिए, तो ये जो डिफाइंड हुआ एच एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू GOF, इसी तरह से अगर इसके सीक्वेंस को हम बदल दें, यानी कि अब अगर हम f को यहां पर g मान लेते हैं और जो g है g को अगर हम f मान लेंगे, तब यहां पे f ऑफ x के प्लेस पे क्या हो जाएगा g ऑफ x, और यहां पे g ऑफ fx के प्लेस पे क्या हो जाएगा f ऑफ gx। तब यहां से अगर हम hx को अगर डिफाइन करेंगे, तब देखिए तब हमारा यहां से hx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको f ऑफ gx, और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं f o gx, और इसी को सिंपली ये भी लिखा जा सकता है f o g, ठीक है। तो आई थिंक कि अब आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मीनिंग समझ गए होंगे और ये समझ गए होंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा GOF है, तो GOF का मतलब कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब इसका अगर हमको डोमेन देखना है तब उसका डोमेन क्या होगा, इस पे जरा फोकस करते हैं। तो देखिए अब यहां पर क्या है कि GOF एक्स, या तो ये फंक्शन इक्वल टू निकाल दो, या इसका जो डोमेन है इसके डोमेन को हम कंसीडर करते हैं। इसका डोमेन क्या हो जाएगा x such that x belongs to domain of f, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे देखिए इस फिगर में मैंने आपको समझाया है कि जो x है यहाँ पे सेट x, ये अगर यहाँ पे f लेते हैं तो f का डोमेन होगा, लेकिन जो f का को डोमेन होगा जो fx होगा वो सेट y है ना। इसका को डोमेन क्या है आपको सेट y, लेकिन वो जो को डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो जो आपका f का रेंज होगा वो इसका होगा, है ना। और ये जो gx होगा, जो हमारा gx फंक्शन है, उसके लिए जो रेंज ऑफ fx होगा वो इस फंक्शन के लिए डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस फंक्शन का जो g ऑफ fx होगा, अब उसका रेंज या उसका कोडोमेन क्या होगा, तो gx में x के प्लेस पे fx पुट करके जो आउटपुट आएगा, है ना, तो वही यहां पर है। तो ये क्या हो जाएगा आपको x सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f मतलब डोमेन ऑफ fx, एंड fx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ gx। अब ये जो fx है तो ये fx किसको बिलोंग्स करेगा, तो ये जो gx है उसके डोमेन को, और वही हमारा से y होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पर तो हम g ऑफ fx निकाल दें, और अगर हमको f ऑफ gx निकालना होगा, तब देखिए f ऑफ gx यानी कि अगर डोमेन ऑफ f o g हमको निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। तब मैंने क्या कहा था यहाँ पे, आपको ध्यान से देखिए कि अगर f को हम g रख देते हैं और g को यहाँ पे f रख देंगे, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये जो x है ये डोमेन किसका बन जाएगा g का, और gx का जो रेंज होगा वही हमारा सेट y बन जाएगा, और ये जो सेट y बनेगा तब वो f के लिए यानी fx के लिए डोमेन बन जाएगा, है ना। और ये जो fx का जो रेंज हो जाएगा
या कोडोमेन हो जाएगा। वो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा FOGX, ये हो जाएगा, है ना। तब आपको यहां से क्या आ जाएगा कि जो f(g(x) है और डोमेन ऑफ FOG, इसमें आ जाएगा आपको x such that x belongs to domain of G and Gx belongs to domain of F। Is it clear? तो अब देखिए, अब इसमें एक नोट पॉइंट है, और वो नोट पॉइंट क्या है कि जो GOF होगा और जो FOG है, ये एक्चुअल में डिफाइंड कब होगा, है ना। तो उसमें देखिए क्या है नोट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है GOF एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, यानी कि जो GOF होगा वो तभी और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, कब, जब रेंज ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, है ना। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही आपको कहा था यहां पर कि ये जो फंक्शन है ये इसके लिए डोमेन, और ये इसका जो रेंज होगा वो आपको Gx के लिए डोमेन होगा। और अगर इसका रेंज, किसका रेंज, fx का रेंज, अगर Gx का डोमेन नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो GOF होगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा। ये बातें क्लियर है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है कि GOF एग्जिस्ट तभी करेगा जब रेंज ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, वो G के लिए डोमेन होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम FOG की बात करेंगे तो ये जो FOG एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, यानी कि FOG एग्जिस्ट तभी करेगा जब रेंज ऑफ G इज अ सबसेट ऑफ F, है ना। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कैसे कंपोज किया जाता है, और जब GOF और FOG की बात करते हैं तो वो कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और इस पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास एक fx और दूसरा gx दिया हुआ है, और जब आप या तो fx को gx में कंपोज करिए या gx को fx में कंपोज करिए, है ना। तो अगर fx को gx में कंपोज कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा GOF, और अगर gx को fx में कंपोज कर रहे हैं तब हो जाएगा FOG। तो इस दोनों का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इन जनरल FOG और GOF ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। इन जनरल मैं बता रहा हूं, लेकिन स्पेशल केस में जहां पे इन्वर्टिबल का केस होगा, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उस कंडीशन में जो FOG होगा और जो GOF होगा ये दोनों इक्वल होगा, बट इन जनरल FOG इज नॉट इक्वल टू GOF, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया है, ठीक है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, तो जो हमारा अगला वीडियो जो होगा उसमें हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।